हेलो कम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली ब्रिटेन बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टोमो के बारे में। तो टोमो के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत पहले अपना कॉल लिया था, बट अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ना एक काइंड ऑफ एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है, जहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी कुछ भी यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं मिल रही है। प्राइस इज स्टिल बुलिश, बट मैंने अपना एंट्री लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे मेरे पास यहाँ पर जो भी मैंने अमाउंट लगाया था उस अमाउंट के हिसाब से मेरे पास $6 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो उस प्रॉफिट को मैंने बुक कर दिया और अब इस टाइम पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दिया इन द सेंस मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर चल रहा है यहाँ से मैंने 2.3% के आसपास कर दिया है, क्योंकि पहले जो स्टॉप लॉस था वो था हमारा 3.25% के आसपास था। तो उससे जो है यहाँ पर मैंने 1% कम कर दिया। तो इसलिए कम किया कि अगर अभी इस टाइम पे नीचे भी आए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं एक बहुत मिनिमल लॉस के अंदर एग्जिट करूंगा एंड अगेन मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंट्री लेने के लिए। तो इसके कारण मैंने यहाँ पर आप लोगों को भी बोला है कि इस वेरी स्मॉल प्रॉफिट को आपको बुक करनी है। रीजन बिंग, अगर आप देखोगे तो पहले भी प्राइस ने यहाँ से एक मूवमेंट बनाई, बट यहाँ पर मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, तो मैं पर्सनली उसी जोन के आसपास अपना प्रॉफिट को बुक कर लेता। बट मैंने देखा नहीं, तो मैंने अभी इस टाइम पे जस्ट मैं उठा तो उठ के मैंने देखा कि एक्जैक्टली यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुई है, तो इसके कारण मैंने अपना यहाँ पर प्रॉफिट को बुक किया है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे टोमो से, ठीक है। तो टोमो यहाँ पर मेरे हिसाब से ना प्राइस बुलिश है और मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर जरूर से जानी चाहिए, जो कि टोमो हमें समवेयर अराउंड 1.4888 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नो डाउट। बट अब इस टाइम पे बीटीसी के अगर आप देखोगे तो बीटीसी भी काइंड ऑफ एक साइडवाइज मूवमेंट में जा रहा है, तो जिसके कारण हो सकता है कि टोमो के अंदर आपका लॉस हो जाए। तो बहुत सारे लोग सिग्नल को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ये मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर टाइम टू टाइम शेयर करूँ, ठीक है। तो बाकी अब जैसे भी कर रहा हूँ तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक्जैक्टली फंड्स आपके, प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, तो आप अपने एंड से भी जरूर से देखना कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए एंड क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो ओजीएन की अगर आप देखोगे तो ओजीएन में मैंने अपना यहाँ पर जो है एंट्री दिया था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, और अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर लगातार ड्रॉप डाउन हो रही है। तो ओजीएन में मैं अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर फर्दर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर बात ओजीएन की नहीं है, मैं यहाँ पर एसटीएमएक्स को देख रहा था। तो एसटीएमएक्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। तो अब इस टाइम पे एसटीएमएक्स में क्या हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो एसटीएमएक्स के लिए अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाया था, जो कि प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन पे गया था, ठीक है। 0.000667 के आसपास, और अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। तो एस में यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, तो एस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल इन द सेंस कि प्राइस के अंदर आपको कभी भी कुछ भी मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अभी इस टाइम पे मुझे यहाँ पर ये काइंड ऑफ बेरिश लग रहा है, मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है। बट स्टिल आई विल नॉट टेक एनी एंट्री इन एस, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताया कि अब इस टाइम पे क्या होता है कि प्राइस जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है 0.00669, इसी जोन से प्राइस ने ऑलरेडी एक रिजेक्शन ले ली है, अर्ली रिजेक्शन प्राइस को यहाँ से मिला है। बट अगर फिर से प्राइस जब यहाँ से वापस जाएगा ना ऊपर, तब प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट लेके जा सकता है, जो कि इसको ब्रेक करके इसी जोन का ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर जाएगा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद प्राइस नीचे आ जाएगा। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ एसटीएमएक्स में बहुत सारे मैसेजेस मुझे आया कि एक्जैक्टली एसटीएमएक्स को आप चेक कीजिए एक बार। तो एसटीएमएक्स के लिए बस यही बोलूंगा कि राइट नाउ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन एसटीएमएक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है साइडवाइज में रह के थोड़ा ऊपर जाके एक फेक आउट दे सकता है एंड अगेन अब हमारा जो भी स्टॉप लॉसेस है स्टॉप लॉसेस को हंट करने के बाद प्राइस फिर से वापस नीचे आ जाएगा। तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट हम कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस अब लोगों ने मुझे पूछा ना, तो उन्हीं कॉइन्स के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने एंड से कुछ कॉइन्स लेकर आया हूँ और इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर ओपी के बारे में। तो ओपी की अगर आप देखोगे तो ओपी ऑलरेडी पहले से ही बुलिश था, और अभी इस टाइम पे ओपी के प्राइस 1.6992 के आसपास अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, और यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन पे ओपी ने अपना सपोर्ट लिया, नफरटिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। ओपी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ सबसे पहले तो वीक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक वीक हमें देखने को मिला ओपी के लिए, और आफ्टर मेकिंग दिस वीक यहाँ पर प्राइस नीचे आया एंड अब इस टाइम पे अगेन वी गॉट ए वीक इन ओपी, जो कि हमें यहाँ पर एक वीक के देखने को मिला। तो जब भी प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है तो फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि प्राइस के लिए एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाती है। जो भी यहाँ पर अपना सेल कर रहा है वो अपना सेल
करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल करने के कारण प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। तो ये बात सब लोगों को पता है, बट अब इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि एंट्री ले सकते हैं, यानी ओपी में। तो ओपी में एंट्री लेने के लिए अगर हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिलती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री लेंगे एंड यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट ओपी के प्राइस के अंदर शॉर्ट पोजीशन के लिए। लॉन्ग पोजीशन के लिए अब इस टाइम पे देखो, लॉन्ग पोजीशन में जाने के लिए मुझे अब इस टाइम पे उतना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है, रीजन बिंग कि प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है तब प्राइस के लिए हमें यहाँ पर एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि प्राइस फिर से थोड़ा नीचे आए एंड अगेन यहाँ से जो है प्राइस रिटेस्ट करे एंड अगेन कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर मूवमेंट हो। तो ओपी के लिए मैं बस अब इस टाइम पे यहाँ पर यही वेट करूंगा कि प्राइस अगर अगेन इसी पर्टिकुलर जोन पे आता है, देन आई विल टेक माई एंट्री इन लॉन्ग साइड, और जहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस को इसी जोन के नीचे रखूंगा, ठीक है। तो बाकी ओपी को लेकर क्या आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं भी देखता हूँ कि एग्जैक्टली आप किस हिसाब से अपने ट्रेड का सेट कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर बीटीसी के ऊपर लास्टली मैं बात कर लेता हूँ कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बीटीसी के अंदर कुछ खास है नहीं जो कि मैं अभी इस टाइम पे पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूँ, बट यहाँ पर इस टाइम पे बीटीसी उसी पार्टिकुलर जोन के आसपास है जहाँ पर बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हमें रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। एंड बीटीसी के ऊपर मैंने प्रीवियसली भी ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट होने वाला है। तो अब इस टाइम पे देखूँ तो प्राइस यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट ले रहा है, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा जो कि 29,398। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से इसी जोन के आसपास जाएंगे जो कि 29,645, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है बीटीसी से, तो मेरा अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि प्राइस के लिए फर्स्ट जो लिमिट होगा 29,264 एंड द सेकंड लिमिट वुड बी 29,400। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आपके हिसाब से क्या हो सकता है बीटीसी के प्राइस के अंदर, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। मैं हर एक कमेंट को यहाँ पर पढ़ता हूँ, तो बाकी आपके हिसाब से जो भी होगा उस चीज़ को मैं जरूर से देखना चाहूँगा। तो इस वीडियो के लिए फिर इतने मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।